हमें शुद्धात्मा के ज्ञान का सद्भाव है या नहीं? विचार करो। और हमें उस शुद्ध आत्मा के ज्ञान का सद्भाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और क्यों नहीं है? बिल्कुल। क्यों नहीं? आत्म संबंधी क्षेषम ज्ञान के सद्भाव को शुद्धात्मा का सद्भाव, शुद्धात्मा के ज्ञान का सद्भाव नहीं कहते। नहीं कहते। मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसे जो निर्णयात्मक ज्ञान है ना, उस ज्ञान को शुद्धात्मा के ज्ञान का सद्भाव ऐसा कहते। सद्भाव है। चिंतन करो, हमें सद्भाव क्यों नहीं है? हम कह तो रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, क्या हम अंतर में ये मानते हैं मैं आत्मा हूं? बार 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 दारुण दारेण एकांत में बैठकर बार बार निर्णय करे, बार बार अपने उपयोग को उस आत्मा में लेकर जाए, बाहर से उठाए, निर्णय करे ऐसा है या ऐसा है, वास्तव में क्या है, तो चिंतन करें। जब तक अनुप्रेक्षा नहीं करोगे तब तक ये ज्ञान धारणा में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, जो शास्त्रों में लिखा ना, तत्प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से जिसने एक बार भी आत्मा की बात सुनी है। देखो सुनो, जिसकी जिसकी तुम्हें प्रीति होती है, उसका तुम एकांत में चिंतन करते हो या नहीं करते, बताओ। ईमानदारी से बताओ। करते हो ना? यदि तुम्हें कहीं किसी शादी पार्टी में भी नहीं जाना हो ना, और गहनों की प्रीति हो, सारे दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके, बढ़िया सी एक सुंदर सी लाइट जला के, सारे गहने पहन पहन कर देखते हैं कि कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ना ध्यान, जिसकी प्रीति होती है उसका एकांत में चिंतन भी होता है, मनन भी होता है, भोग भी होता है नहीं होता है? जब कोई नहीं होता आसपास, तो चित्त में क्या किस कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं? जिससे प्रीति होती है उसके परिणाम उत्पन्न हो। जिससे प्रीति हो, उसकी चिंता में मगन हो, और कोई अन्य बात करता हो, तो उसे कहते हैं हमें मत छेड़ो। हमें मत छेड़ो। क्यों? वो मजनू, मजनू निरंतर लैला की प्रीति में ऐसा है, डूबा हुआ है। ना खाने की होश है, ना पीने की होश है ना? लोक में देखा, जिसकी प्रीति हो उसका चिंतन करता ही नहीं करता, करता नहीं है, सहज ही उसको निरंतर उसका होता है। चिंतन बना रहता है। बना याद रहता करना नहीं पड़ता, याद रहता है। है। रहता ही है। चलता ही रहता है, अंदर में चलता ही रहता है, उसके अंदर में चलता ही रहता है। वो तत् प्रीति चित्तेण, प्रीति चित्त से जिसने एक बार भी आत्मा की बात सुनी। क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है? अब कोई कहे क्यों भैया मुनिव्रत आनंद भार्गव को जाए और हमने 9 11 का ज्ञान कर लिया, प्रीति नहीं थी क्या? हम ऐसे बन गए हम? अरे वो प्रीति से समझ में, उसको प्रीति नहीं, प्रीति किसको कह रहे हैं? जिसकी प्रीति होती है उसको पाने की लगन होती है। अगर तो वही घंटा में तो बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत बढ़िया लगा भैया, हमने गुरुजी का प्रवचन सुना था, इतना बढ़िया, इतना आनंद आ गया। अब बस अब वो 50 काम है। एकांत में किसकी प्रीति से चित्त किसकी ओर झुका हुआ है, उसको पहचान, उसको प्रीति कहते हैं। हमारे चित्त में जो झुकाव है ना, झुकाव, उसको प्रीति कहते हैं। उपशम ज्ञान को प्रीति नहीं कहते। ये इस छल को मत ग्रहण करना। हमें ऐसा छल हो गया है, हम क्षेपशम ज्ञान को प्रीति समझने लगे। अपने भीतर के झुकाव को नहीं पहचानते कि कहाँ झुका है हमारा चित्त। तो चित्त जिस ओर झुका होता है उसको प्रीति कहते हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एकांत में शांत होकर बैठकर बार 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 का चिंतन करो। जब तक प्रीति उत्पन्न नहीं होती, प्रीति जगाओ, रुचि जगाओ, रुचि जगाओ। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। हर ज्ञानी कह रहे हैं इस बात को। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। पंडित टोडरमल जी कह रहे हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं 6 महीने तक सारी चीजों को छोड़ दे, छोड़ दे, अनवरत, अनरत बने, बिना किसी गैप के। बस तू तो इस बात में जम जा, रम जा, पच जा 6 महीने के लिए, और सारे विकल्प तोड़ दे, सब विकल्प छोड़ दे। तुझे अवश्य ही उस आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी। अवश्य ही। क्यों? वो वास्तव में वो जो उपदेश दिया ना आपको 6 महीने का, वो प्रीति जगाने के लिए दिया है।
वो रुचि जगाने के लिए दिया, वो रुचि जागेगी ना। वो रुचि का वो रुचि आत्म अनुभव को आपो आप खींच कर लाएगी। कहाँ जाएगा? यह आत्मा का अनुभव कहाँ जाएगा? मैं आत्मा हूँ, मेरा मैं मुझसे कितनी दूर? कहाँ जाएगा? बोले एक बार तो रुचि तो कर। हम्म। तू रुचता सकल ज्ञायक देव रीझे। तो तू एक बार रुचि तो कर, एक बार रुचि कर, तो सम्यक दर्शन अवश्य ही प्रकट होता है। करना नहीं पड़ता। अभी हमें दिखावटी सम्यक दर्शन प्रकट करने की आदत है। आदत क्या, हमें अंदर में मिथ्या दृष्टि तो ऐसे ही है कि दिखावटी सम्यक दर्शन चाहता है, वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं चाहता। कहाँ खोजते हो बोलो, किसी ये आमुख सम्यक दृष्टि है या नहीं है, कैसे पहचानते हो? कैसे पहचानोगे? तुम नहीं तुम्हें आत्मा की जब तक रुचि नहीं होगी, तुम नहीं पहचान पाओगे। समझ लो ये बात। नहीं पहचान, जिसको जिसको शराब की रुचि होती है, होती ही नहीं होती, वो अनजान गांव शहर में भी चला जाए ना, या अनजान जगह पे भी, तो कैसे ना कैसे करके शराब ढूंढ ही लेता है। और मात्र शराब नहीं ढूंढता, शराबी भी ढूंढ लेता है। क्या? रुचि होती है जैसे, अनजान जगह भी है तो उसको अनजान जगह भी ढूंढ लेगा। शराब भी ढूंढ लेगा, शराबी भी ढूंढ लेगा। ये रुचि का कमाल है। ऐसे सतपुरुष के जो समागम है ना, वो रुचि से आप वो आप प्राप्त हो जाता है। तुम एक बार रुचि जगाओ, तुम्हें ज्ञानी भी मिलेंगे। अवश्य मिलेंगे, अवश्य ही मिलेंगे। पक्की बात है, एकदम गारंटेड। दृष्टि होगी उस आत्मा की, इस तुम्हें स्वयं भी वह दर्शन सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और जिन्होंने प्रकट किया है उनका भी समागम तुम्हें प्राप्त होगा, अवश्य ही होने वाला है। कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारे आसपास ही बिखरे हुए मोती सहज तुम्हारे ज्ञान का विषय बन जाएंगे। तो पारखी, जो पारखी होते हैं ना, जो जोहरी होते हैं, पुराने मंझे हुए, उनको बहुत ज्यादा उपयोग नहीं लगाना पड़ता इस रतन को पहचानने में। दूर से ही रतन को देखकर, दूर से ही, पहले तो दूर से ही पहचान लेते रतन। पहचान लेते, नहीं पहचान लेते, असली है या नकली है, दूर से ही पहचान लेते। फिर और विशेष खबर करने के लिए उपकरण आदि से जो जांच करते हैं सो करते हैं, लेकिन पहली दृष्टि में दूर से पहचान लेता ना रतन है। पहचान लेते, नहीं पहचान लेते। ऐसे ही जिन्हें आत्मा की रुचि है ना, रुचि, रुचि मात्र रुचि नहीं है। रुचि अपने आप में ही सम्यक दर्शन है, ये समझ लो आप। ठीक है ना? और वह कैसे जागृत होती है, आई बात समझ में? ये इसको इसको देखो, अब वो एक बार भी, हम तो भैया प्रीति चित्त से सुनते हैं, इसको प्रीति नहीं कहते, मैं फिर बता रहा हूँ। जो आप सुन रहे हो ना, इसको तो अगर कर्म का उदय और कुछ नहीं है, तुमने ऐसा निदान बांधा था, उसका उदय आया है, तो तुम्हें ये मिला है। उल्टा नहीं पकड़ना, विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना, सच्ची बात बता रहा हूँ ये। कि हमने बस एक ऐसा निदान बांधा था, हो मुझे भी शास्त्र की खबर हो, अथवा मुझे भी आत्मा की बात समझ में आए, ये लोग इतनी बात कहते हैं, तो बात समझ में आए, बस उतना ज्ञान तुम्हें मिल गया। उतना अच्छे ऑप्शन तुम्हें हो गया कि हाँ, ये शास्त्र क्या कहना चाहता है, आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या बात कही है, वो हमें खबर होगी, जैसे अन्य मतियों को अन्य शास्त्रों की खबर है। बोलो है या नहीं? और तुमसे भी बढ़िया तर्क करने वाले मिल जाएंगे। तुम्हारा तो क्या तर्क है, उनके समक्ष कुछ भी नहीं है। मिल जाएंगे, पकड़ करने वाले मिल जाएंगे जबरदस्त। लेकिन रुचि आत्मा की नहीं है। रुचि आत्मा की नहीं है। एक एक गाथा रटी हुई है, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, टीका समेत रटी हुई है एकदम। और रुचि, रुचि किसकी है? रुचि भोग की है, पैसा की है। बढ़िया सुंदर गला, बढ़िया सुंदर गाकर गाथाओं का पाठ करते हैं, संस्कृत में, हिंदी में, प्राकृत में सब सुनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जजमान हमें अधिक पैसा दे दे, हमें अधिक ज्ञानी जानकर। और वह जजमान, आमुक व्यक्ति, आमुक साधर्मी बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि उसने लिफाफा कम का दिया, इसलिए वो बुरा है। पहचानो, पहचानो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें आत्मा की रुचि है? विचार तो करो कि क्या वास्तव में हमें आत्मा की रुचि है, या बस एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, आपको मोटिवेट करते हैं, आपके माइंड के साथ खेलते हैं। ऐसे स्वयं आप अपने माइंड, अपने दिमाग के साथ खेल रहे हो, और कुछ नहीं है। इल्यूजन नहीं है आपको। मिथ्या तो रूप बदलता है।
और ऐसा रूप बदलता है कि तुम्हें 9वें ग्रह तक ले जाए। कौन ले जाता है 9वें ग्रह तक? सम्यक। मिथ्यात्व में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें 9वें ग्रह तक ले जाए। अकेले मिथ्यात्व में ही इतनी ताकत है, विपरीत में ग्रहण करना, समझना ध्यान से। अकेले मिथ्यात्व में इतनी ताकत है, 9 अंग 11 पूर्व का तुम्हें पाठी बना दे। ये तो इतनी ताकत तो मिथ्यात्व के पास है। इतनी ताकत तो इस मिथ्यात्व के पास है। कहाँ फंसता है जी पता? वो रुचि नहीं पहचान पाता अपनी, तो फंसता। वो भ्रमित हो जाता है, उसको लगता है हाँ मैं तो, मुझे तो रुचि है।